हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी सीटेट और जेटेट के साथियों। फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो गई। एक तरफ जहां ये केस सिर्फ झारखंड पे डिसाइड हो रहा था, जेटेट पे डिसाइड हो रहा था, वहीं ये केस खुल करके पूरे राज्य के मामले में आ चुका है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव क्या चीज़ें बनी हैं वो देखिए। पहली बात कि अगर आप सीटेट के साथी हो या जेटेट के साथी हो, आपसी लड़ाई मत कीजिए। यहाँ सीटेट कैंडिडेट जो है वो झारखंड राज्य के ही हैं, कहीं वो दूसरे राज्य के नहीं है। लेकिन 2016 के बाद अगर सीटेट कंडक्ट ही नहीं हुआ है तो सीटेट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है जो झारखंड के छात्र हैं। यहाँ पे छात्रों की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे अगर राज्य ही नहीं कंडक्ट कराया है जेटेट तो छात्र क्या करेंगे। तो आप लोग आपसी लड़ाई मत लड़िए, ये आपकी लड़ाई नहीं है। ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है? सरकार से हुई है। सरकार कंडक्ट नहीं कराए तो छात्र कहाँ से एग्जाम देंगे और कहाँ से जेटेट पास करेंगे। अब देखिए केस असल में क्या है, इसको हम लोग फाइनली आज समझते हैं। देखिए केस बस इतना सिंपल है कि सीटेट राज्यों में लागू रहेगा या नहीं रहेगा। ये केस नहीं है कि सीटेट केवल केंद्रीय विद्यालय केवीएस के लिए रहेगा या सीटेट पूरे राज्य में भी लागू रहेगा। ये भी केस नहीं है। तो केस क्या है? केस आपका ये है, इसमें 2 पॉइंट आया आपका, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उसमें बार बार अमेंडमेंट किया जा सकता है। एक पॉइंट ये है। और दूसरा इस केस में पॉइंट ये है कि क्या राज्य के पास इतनी पावर नहीं है कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद तय कर पाए। क्या यह जरूरी है कि इसमें एनसीईटी की गाइडलाइन का पालन किया जाए और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को राज्य सरकार को हाई कोर्ट आदेश दे देती है कि राज्य सरकार को बदलना पड़ता है। तो राज्य सरकार के पास ये अधिकार है या नहीं है कि सीटेट को रखे या ना रखे। ये है आपका पूरा केस। अब देखिए जेटेट की तरफ से जो प्रमुख आर्गुमेंट रखे गए उसमें लोकल लैंग्वेज जो है वो राज्य के लिए प्राथमिकता होती है। लोकल लैंग्वेज, ट्राइबल एरिया, इसको बार बार बोला गया है। ये जेटेट के तरफ से बोला गया है प्रमुखता से। लेकिन दूसरी बात ये दिख रही थी कि अगर राज्य टाइम से जेटेट कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, जबकि एनसीईटी की गाइडलाइन है कि हर साल टेट कंडक्ट कराना है। झारखंड का केस इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2016 के बाद जेटेट कभी कंडक्ट ही नहीं कराया गया है। ऐसे में जो साथी बीएड करके, डीएलएड करके, बीटीसी करके अगर जो साथी बैठे हुए हैं 2016 के बाद और एक भर्ती आती है, वो साथी कैसे भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे? ये सिर्फ जेटेट की बात नहीं है, यहाँ पे बिहार का भी रेफरेंस लिया गया है। यहाँ पे जब ये बोला गया कि नोटिफिकेशन को एक बार आ जाने के बाद बदला नहीं जा सकता है, तो इसमें सीटेट की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा कि झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने के बाद बहुत सारे बदलाव किए हैं, हम उसे चैलेंज नहीं कर रहे हैं। ये सीटेट की तरफ से कहा गया। लेकिन कहना ये है कि जब सरकार के पास नोटिफिकेशन बदलाव करने का अधिकार है तो ऐसे में उन बच्चों का क्या होगा अगर आप जेटेट कंडक्ट ही नहीं करा रहे हैं हर साल, तो इनकी एलिजिबिलिटी ही नहीं बन पाएगी एग्जाम में बैठने का। जो 2016 से बीएड, डीएलएड, बीटीसी करके बैठे हैं वो तो टीचर ही नहीं बन पाएंगे। अगर आपने उन्हें मौका नहीं दिया तो इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द पूरा केस आज जो है वो चला है। अब देखिए यहाँ पे न्यायाधीश महोदय ने आपसे बार बार ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बताइए कि क्या एनसीटी जो है या क्या हाई कोर्ट जो है वो राज्य की अपनी पावर है उसको क्रॉस कर सकती है क्या, ओवरलैप कर सकती है क्या, जो उसका अधिकार है, ये पूछा गया है। और इसका जवाब सीटेट के पास स्पष्ट तौर पर नहीं था।
सीटेट ने साफ साफ ये मान लिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं मान रहे हैं। हम ये खुद मान रहे हैं कि राज्य चाहे तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करे, लेकिन ये बताया जाए कि अगर 2016 से झारखंड में जेटेट कंडक्ट ही नहीं होगा, बिहार में बीटेट कंडक्ट ही नहीं होगा, यूपी में यूपी टेट कंडक्ट ही नहीं होगा, मतलब तमाम राज्यों में स्टेट टेट कंडक्ट ही नहीं होगा और सीटेट को एलिजिबल ही नहीं करेंगे, तो जो लगातार पढ़ के स्टूडेंट आ रहे हैं उनका क्या होगा। तो इसीलिए सीटेट को मौका मिलना चाहिए, ये कहना है सीटेट के तरफ से, सीटेट के एडवोकेट के द्वारा। अब ये कोर्ट का मामला है, मैं जेटेट या सीटेट के पक्ष में मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फैसला न्यायाधीश महोदय को करना है। चाहे अब जिसके पक्ष में आए, न्यायालय सर्वोपरि है मान लीजिए, लेकिन फैसला को रिजर्व रख लिया गया है। जब तक निर्णय नहीं आ जाता है तब तक आप और मैं कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसका फैसला कब तक आता है दोस्तों। जैसे ही इस केस में कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।